नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉरल ड्रॉ में सीखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के ड्रॉ टूल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फ्री हैंड टूल, टू पॉइंट लाइन, बेजर, पेन टूल, ये सारे जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स को आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि जो ये सारे टूल्स आप देख रहे हो, इन टूल्स के माध्यम से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और उस लाइन के मदद से हम किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बटरफ्लाई का जो पिक्चर है उसको मैंने ड्रॉ किया है इन सब टूल्स के माध्यम से। तो इन्हीं सब टूल्स के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, कॉरल ड्रॉ के अंदर ड्रॉ करने वाले जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो ये आप आइकन देख रहे हैं जूम टूल का, इसके नीचे इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे टूल्स इस तरीके से शो हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपका टूल्स आता है पहला है वो फ्री हैंड टूल है। अब इस फ्री हैंड टूल का क्या यूज़ होता है ज़रा उसको देखिए। लेकिन इसको लेने से पहले पहले मैं इसको ज़रा साइड में इस तरीके से रख लेता हूँ, क्योंकि हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि कैसे मैंने ड्रॉ किया ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला टूल ले लेते हैं फ्री हैंड टूल। अब बात करते हैं फ्री हैंड टूल एक्चुअली वर्क आपका कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप माउस का जो बटन है उसको दबाए हुए इसको इस तरीके से आप चलाते हो। आप जिस फ्लो में इसको चलाओगे उस फ्लो में ये आपका चलेगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे बना सकते हो फ्री हैंड टूल के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई भी इस तरीके से शेप बना रहे हो तो इसको आपने क्लोज ज़रूर करना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे क्लोज ज़रूर करना है। अगर आप इसे क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जब इसमें कलर फिल करने की कोशिश करोगे तो इसमें कोई भी कलर फिल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये फ्री फॉर्म टूल से, मतलब फ्री हैंड टूल से ही अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं और इसे यहाँ पे ले जाके ऐसे देखो, जब मैं यहाँ लेके आया तो क्या एरो आ गया, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे मैंने छोड़ा और देखो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसमें अगर मैं कलर फिल करूँ तो देखिए इस तरीके से इसमें कलर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को शेप को ऐसे ओपन रखोगे तो उसमें जो कलर होगा वो फिल नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको फ्री फॉर्म टूल समझ में आ गया होगा। सॉरी, फ्री फॉर्म नहीं, फ्री हैंड टूल। ठीक है, एक्चुअली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये टूल है जिसका नाम उसमें फ्री फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसे फ्री हैंड भी कह सकते हो, यहाँ पे फ्री हैंड ही कहिएगा क्योंकि कॉर्नर में इसका नाम फ्री हैंड है। और इसकी शॉर्टकट की भी है F5, याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों को डिलीट बटन दबा के। देखिए नेक्स्ट टूल क्या है आपका, टू पॉइंट लाइन टूल। ठीक है, ये क्या करता है, ये टू पॉइंट मतलब एक तरीके से लाइन बाय लाइन एक शेप को ड्रॉ करने का काम करता है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, वही माउस का बटन दबा के रखना है और फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ हो गई लाइन। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उस पॉइंट से इसे अटैच करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से करना है तो इस पे करना पड़ेगा, इससे करना है तो इससे करना होगा। तो मैं इस पे लेके जाता हूँ, ऐसा एरो आ रहा है, बस सिंपल क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ ले आइए। मतलब जहाँ जहाँ आप जैसा शेप बनाना चाहते हो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट वैसे लेते आइए और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, ये भी आपका एक शेप बन गया जिसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे अगर छोड़ देता और फिर इसमें क्लिक करता कलर, तो इसमें फिल नहीं होता। ठीक है, तो आपने दोनों का यूज़ समझ लिया, फ्री हैंड टूल का भी यूज़ समझ लिया, टू पॉइंट लाइन का भी आपने यूज़ समझ लिया कि किस तरीके से इन दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, बेजर टूल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हल्का सा अलग है, बाकी सारे मैं आपको एक बात बताऊँ, सब सेम ही है, सबसे लाइन ही ड्रॉ होगी, शेप ही ड्रॉ होगी, बस तरीके सबके अलग अलग है, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी फीचर जो होता है वो अलग अलग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बेजर टूल को। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये वाला जो है आपका शेप। ओके, लेते हैं बेजर टूल। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको इसमें माउस का बटन दबा के नहीं रखना होता। ठीक है, इसमें बस सिंपल आप एक पॉइंट सेट कर दो कि आपको बनाना कहाँ से है। देखिए जैसे मेरे को यहाँ से बनाना, तो मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट सेट हो गया और मैंने अभी माउस छोड़ रखा है, मतलब माउस का जो बटन है वो दबा के नहीं रखा। ठीक है, अब आप जहाँ पे दूसरा पॉइंट डालोगे वहाँ पे ये पॉइंट से वो पॉइंट जुड़ जाएगा। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे से एक पॉइंट और डालता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट जुड़ गया। इसके बाद फिर आप तीसरा पॉइंट जहाँ डालोगे फिर वो ऐसे जुड़ता जाएगा और इस तरीके से आपकी एक नई शेप बन के तैयार होती जाएगी। ये देखिए, ठीक है, बस बंद कर दीजिए, यहाँ पे हो गया।
ये एक और शेप बन गया। तो आपने बेजर टूल का यूज़ समझ लिया, बेजर टूल आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट टूल पे आते हैं, यहाँ पे पेन टूल। ठीक है, तो पेन टूल आपका काफ़ी अच्छा टूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको माउस का बटन दबा के नहीं रखना होता, सिंपल आप एक पॉइंट यहाँ पे डालो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो देखो ये पॉइंट पड़ गया, लेकिन जब मैं माउस को इधर से उधर लेके जाऊंगा ना, तो ये पॉइंट के साथ आपको लाइन भी दिखाएगा। बेजर टूल में क्या था कि वो आपको लाइन नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ आपको पॉइंट दिखा रहा था, इंडिकेट कर रहा था सिर्फ पॉइंट को। ठीक है, अब इसमें भी बेजर टूल की जैसे ही है, बस ये आपको लाइन ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, और मैंने माउस का बटन दबा के नहीं रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल। अब मैं जहाँ दूसरा पॉइंट क्लिक करूँगा वहाँ पे ये पॉइंट सेट कर देगा, ये देखो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ सेट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ सेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेन टूल के माध्यम से भी किसी भी शेप को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे हमने जैसे शेप बनाई है ना, जो ये आउटलाइन आप देख रहे हो, इसकी आउटलाइन जो है, इसकी आउटलाइन का ना आप जो थिकनेस है उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। वो कैसे, जो देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आउटलाइन विड्थ। ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी विड्थ को ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे 3 pt, अगर 8 pt करोगे देखो इतना विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपको चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, उस उतना आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, उतना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो पूरा आपके लिए बनाऊंगा, कि आउटलाइन के ऊपर ही पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आउटलाइन के अंदर भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बस फिलहाल अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि आप आउटलाइन के विड्थ को कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टूल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बी स्प्लाइन करके ये टूल है, ये नया टूल आया है 2020 वाले कॉर्ल ड्रॉ के अंदर, इससे पहले नहीं था ये। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे काम करता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा कर्व क्रिएट करता है, जैसे इसमें भी कुछ नहीं है, ऐसे पॉइंट डालिए। ठीक है, मतलब क्लिक करिए, पॉइंट आएगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, ठीक, अब उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या है आ रहा है, बीच में जो एक पॉइंट था, शार्प पॉइंट, यहाँ पे ये देखो एक कर्व लेके आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद भी ये ऐसे कर्व में, मतलब आप समझ रहे हो, एक कर्व एक तरीके से बनाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ लाके मैंने इसे क्लोज कर दिया, तो देखो ये पूरा कर्व शेप बनाने का काम में आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टूल है आपका कौन सा, पॉलीलाइन टूल। अब ये कैसे काम करता है जरा उसको देख लीजिए। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं पॉलीलाइन टूल, ये भी कुछ सेम वैसे ही है, एक तरीके से क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और ये पेन टूल की तरह देखो ऐसे चिपक के चल रहा है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से बस मैं क्लिक करते जा रहा हूँ और ये आपका बनते जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, और हाँ, इसमें एक खास बात ये भी है, पेन टूल से ये कैसे अलग है जरा वो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि सब अलग अलग टूल हैं तो सब थोड़ा सा अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ इसको ड्रॉ करके पॉइंट लाइन टूल से। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ठीक, और मैं माउस छोड़ के अगर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो एकदम स्ट्रेट आ रही लाइन। ठीक है, लेकिन अगर मैं माउस का बटन दबाए हुए इधर उधर ड्रैग करूंगा तो ये फ्री फॉर्म टूल एक तरीके से आपका बन जाएगा। सॉरी, फ्री फॉर्म कह रहा हूँ मैं, फ्री हैंड टूल एक तरीके से बन जाएगा। देखो मैंने माउस का बटन दबाए हुए नीचे लेके आ रहा हूँ तो देखो एकदम फ्रीली ये काम कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें फ्री भी है और आपका स्ट्रेट भी है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, फ्री फॉर्म में भी काम करेगा और यार फ्री हैंड में भी काम करेगा, फ्री हैंड टूल में भी, और एकदम स्ट्रेट भी काम करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टूल है आपका यहाँ पे 3 पॉइंट कर्व। ये कुछ नहीं करता, सिंपल आपको माउस का बटन दबा के रखना होगा और फिर ऐसे लाइन प्रेस करनी होगी, मतलब लाइन ऐसे खींचनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप माउस छोड़ोगे ना, ये आपका लाइन कर्व हो जाएगा। देखो जहाँ आप कर्व करना चाहते हो, जैसा कर्व करना चाहते हो वैसा ऐसे आप कर्व कर लो। फिर उसके बाद इसी पॉइंट से आपको ऐड करना है आगे, तो इसी पॉइंट से आप ऐसे ऐड करके रखो, फिर ऐसे आप ऐसे कर्व कर लो, ये देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम करता है जो ये 3 पॉइंट कर्व टूल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इन सभी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और इन सब के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको बताऊं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, इसमें से अगर आप यूज़ करो तो कौन सा टूल यूज़ करो। तो देखो, एक पेन टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है। पेन टूल से हम सारी शेप्स एक तरीके से बना सकते हैं, जैसे अब ये कर्व बना है ना, तो ये भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये देखो अब आपको इसे बनाना है। ठीक है, मैंने तो आपको सब कुछ बनाना सिखा दिया, मतलब बता दिया कि इन सब टूल से आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो किसी भी शेप को। सिंपल सिंपल शेप मैंने अभी आपको बना के दिखाया, लेकिन अगर इसको हमें ड्रॉ करना होगा तो कैसे करना होगा, तो इसके लिए ना आपको एक
टूल और भी सीखना होगा जिसका नाम है शेप टूल। ठीक है, शेप टूल क्या करता है? शेप टूल किसी भी आड़ी टेढ़ी जो भी आपने शेप बना रखी है उसको सही शेप में लेके आने का काम करता है। ठीक है, और वो टूल देखो ये रहा शेप टूल जिसकी शॉर्टकट की है F10। ठीक है, इसी के माध्यम से हम इसको भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे डेवलप करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पेन टूल लिया यहाँ पे और पेन टूल से मैंने एक बॉक्स बनाया, समझिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो ये वाली लाइन है ये थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसे कर्व में आनी चाहिए। तो मैं इसको शेप देने के लिए शेप टूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो देखो ये जो रेड लाइन में आउटलाइन आ रही थी वो एकदम ब्लू हो गई। ठीक है, उसके बाद मेरे को जिस लाइन को कर्व करना है उस लाइन पे क्लिक करना होगा और इस लाइन को पहले कर्व में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू कर्व का, सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको दो हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, पहला हैंडल ये, दूसरा ये। आगे आप इसका नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल्स का वैसे आपको यूज़ आगे चल के करना ही होगा सही से सेट करने के लिए शेप में। बाकी फिलहाल आप इस लाइन को पकड़ के जब ऊपर की तरफ लाओगे तो देखो ये इस तरीके से आपका कर्व हो गया। जैसे आप इसे कर्व करना चाहते हो वैसे आप इसे कर सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे कर्व आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये इस साइड से ऐसा रहे और नीचे साइड से अंदर की साइड में रहे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे हैंडल्स का यूज़ करना होगा जो अभी आए थे ना दो एरो, उसका। वो कैसे आएंगे? ये जो नोट्स देख रहे हो पॉइंट्स, इस पर क्लिक करो, देखो आ गए हैंडल। तो मैं एक हैंडल को अंदर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, और एक को मैं ऐसे बाहर की तरफ कर देता हूँ। तो देखो इस तरीके से आप इन हैंडल्स को यूज़ कर सकते हो अपने शेप को एक तरीके से शेप में लाने के लिए, सही तरीके से कर्व करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शेप टूल होता है, शेप टूल का एक और काम होता है कि जैसे अपने यहाँ पे ये पॉइंट लगा के रखा हुआ है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ये पॉइंट रहे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे सही से सेट करना चाहता हूँ। तो आप इस पॉइंट को भी मूव कर सकते हो इधर उधर, जहाँ आप मूव करना चाहें वहाँ मूव कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ना बीच में अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो शेप टूल की मदद से। सिंपल क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ऐड का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऐड नोड्स। सिंपल क्लिक करिए, यहाँ पे देखो जो नोड है वो आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूँ ना इसको वैसे नोड बोला जाता है। ठीक है, तो आप इस नोड को इस तरीके से ऐड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा शेप टूल किस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जितने भी आपको सारे टूल्स बताए वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बस अब आपको उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल देखना है, तब आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे अगर आप लोग इसको बना के अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग इसको बना के एक बार ट्राई करके कोशिश करिए बनाने का। अगर आप बना लेते हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ इसको आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी आपको जितने ये टूल्स सिखाए हैं इन पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, सबसे पहले आप इसी को मत बनाने बैठिए। ठीक है, आप एक काम करिएगा, चलिए मैं आपको टास्क में दे देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे ना एक एंड का सिंबल होता है, उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एंड का सिंबल है। ठीक है, पहले मैं इसको बनाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, मतलब पहले आपको बनाना है ताकि आप इसको भी बना सकें, क्योंकि पहले आप इजी बनाएंगे तभी तो जाके थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं पहले। इसके अंदर कलर फिल जो है वो नन कर देते हैं, राइट वो क्लिक करते हैं, हट गया, और आउटलाइन दे देते हैं इसमें ब्लैक कलर की, है तो रेड कलर की दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये लूँगा मैं पेन टूल, अब इसको बनाऊँगा सेम टू सेम एज़ इट इज़। कैसे बनेगा यह ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। सिंपल आप इस पे ऐसे क्लिक करना पॉइंट, ये मैंने क्लिक किया और इसको हम ट्रेस करके बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करते जा रहा हूँ और यहाँ पे ये बनते जा रहा है। ठीक है, बस अब हमें इसे ना एक बार फिनिशिंग देना होगा कर्व जो है वो उसे करके। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तरीके से पहले इसे बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए मैं इसे क्लिक करते जा रहा हूँ और मैं फटाफट से क्लिक कर रहा हूँ। अगर इधर उधर आपके नोट्स हो भी जाएँ, पॉइंट अगर इधर उधर भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास शेप टूल है। और शेप टूल जब है तो हमारे पास, तो हम उसको बाद में भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक कर देता हूँ एक बार
और इसे यहाँ क्लिक कर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और आउटलाइन मैं इसका जो चेंज कर देता हूँ ब्लैक कलर का, ताकि आपको पता चले कि जो ब्लैक है वो हमने बनाया और जो रेड है वो पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब लेता हूँ मैं यहाँ पे शेप टूल। ठीक है, अब इस जो मैंने बनाया इसको पूरे को शेप में लेके आता हूँ। सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पे टू कर्व है ना, कन्वर्ट टू कर्व, सिंपल क्लिक करूँगा और इसे बीच में से उठा के ऐसे सेट कर दूंगा। ये देखो ऐसे। ठीक है, इस साइड से हो गया, इस साइड से नहीं हुआ तो ये देखो पॉइंट को पहले सही से रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, और पॉइंट पे क्लिक किया तो हैंडल भी आ गया, तो मैं हैंडल से इसको सही से अरेंज कर दूंगा। ये देखो, ये हैंडल से मैंने इसे अरेंज कर लिया। ये देखो, इसको भी मैं सही से अरेंज कर लेता हूँ। ये देखो परफेक्ट अरेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करेंगे। क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व, उठाएंगे बीच में से इसे ऐसे सेट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इस पॉइंट को भी ठीक से लगाएंगे पहले यहाँ पे। ओके, परफेक्ट हो गया। देखो पॉइंट ही सही से नहीं लगा था, इस वजह से नहीं होता। परफेक्ट आ गया शेप में। इसी तरीके से आपको बनाना है तो फटाफट से मैं इसे बना लेता हूँ। ये देखो, इसको भी यहाँ पे सही से लेके आना है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे सेट किया पहले कि ये आ गया। ठीक है, बाकी इसका पॉइंट मेरे को सेट करना पड़ेगा सही तरीके से। यहाँ पे आ गया पॉइंट, और इसका हैंडल से मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। ये देखो, ये भी हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मैं पहले टास्क दे रहा हूँ, आपने इसको नहीं बनाना, इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जो ये बटरफ्लाई देख रहे हो, ये बटरफ्लाई मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये एंड सिंबल को बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये बाहर वाला आपने बना लेना है, और उसके बाद जो ये अंदर वाला देख रहे हो इसको भी बना लेना है। ठीक है, जब आप बना लेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, जो ये आपका बाहर वाला है जो आपने ये बनाया होगा, इसको आप अलग निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, देखो जैसे अभी मैंने इतना शेप दिया तो ये इतना बन चुका है, बाकी नीचे का भी मैंने शेप नहीं दिया, नहीं बनाया। ठीक है, तो आपको पूरा बनाना है और सिंपल इसको निकाल लेना है। और अगर आप बना लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने जो शेप टूल है उसका यूज़ समझ लिया है। ठीक है, और अभी मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि जब हम ये बटरफ्लाई बनाएंगे ना, तो इस बटरफ्लाई को बनाते वक्त आप और भी कई चीज़ें इस पेन टूल के अंदर सीखने वाले हो। आप इस पेन टूल से सिर्फ सिंपल ऐसी शेप ही नहीं बना सकते हो। ठीक है, आप कर्व शेप भी बना सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, जब हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाते वक्त हम पेन टूल का ही यूज़ करेंगे, और पेन टूल से डायरेक्ट कर्व भी करते चलेंगे, लेकिन उसमें हमें शेप टूल की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वजह से जो मैंने अभी आपको बोला है, टास्क दिया है, आपको इसे कंप्लीट करना है और बना के देखना है। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।